हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में आप करेंट अफेयर्स और जीके के लिए क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं। देखो, मेरा खुद एग्ज़ाम है, मैं खुद एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला हूं, तो ऐसा कुछ भी टॉपिक या फिर फालतू का बात नहीं करूंगा जिससे आपका टाइम बर्बाद हो। मुझे पता है कि अभी टाइम का कितना वैल्यू है इस मोमेंट पे। तो मैं जो ऑथेंटिक बातें हैं, जो मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर बात करें करंट अफेयर्स की, बात करें सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो, मतलब अभी तक करंट अफेयर्स ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज वे में किसी टीचर या फिर कहीं से नहीं किए हो, तो आप जा सकते हो DTL करके एक चैनल है, डिज़ायर टू लर्न। वहाँ पे एक वीडियो है, अभी कुछ दिनों 2-4 दिन पहले आया है, मैराथन करके है, 8 घंटे कुछ मिनट्स का है। तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और उसके अलावा उसी चैनल पे 500 MCQ का सीरीज़ है 2 पार्ट्स में, उसको आप देख सकते हो। ठीक, एक तो ये हो गया। अगर इसके अलावा आप और अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, ऐसा मैं देखा हूँ, बहुत लोगों को सजेस्ट किया था DTL के बारे में, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे वहाँ पे, और हिंदी में कम। हालांकि इस बार सर दोनों में मतलब जो उनका जो PPT है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसके अलावा आप प्योर हिंदी मीडियम से जाना चाहते हैं तो परमार सर का PDF है, 1 शॉट PDF है, उसको आप कर सकते हो। और परमार सर क्या किए हैं, उस सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज वीडियो अलग से सेपरेट शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा आप इंडोलॉगस पे जा सकते हो, या फिर आप पहले से किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर मंथली जा रहे हैं, तो आप मंथली में जो प्रायोरिटी है मंथ का वो इस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो NTPC क्या करता है, मतलब रेलवे एग्ज़ाम ट्रेंड क्या करता है, रिसेंट वाला आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। तो मार्च में एग्ज़ाम है तो आप फरवरी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, उसके बाद जनवरी जा सकते हो, दिसंबर, इस ऑर्डर में आप लास्ट 6 मंथ जा सकते हो। ये हो गया करेंट अफेयर्स का। इसके अलावा जो भी आपका नोट्स अगर PDF पहले से बनाया हो तो उसका रिवीजन आप ज़रूर करें। अगर बिल्कुल नहीं बनाया हो तो DTL को फॉलो कर सकते हो, परमार को फॉलो कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे। और कुछ टॉपिक है जिस पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, जैसे कि अवार्ड्स पे। अवार्ड्स पे आप पद्म अवार्ड जो है, पद्मा अवार्ड जो है, उस पर पूरा देख सकते हो। क्योंकि लास्ट बार मुझे याद है कि पद्म श्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। कि पद्म एक नाम दे दिया कि मान लो अनंत नाग, किस फील्ड से रिलेटेड है, उनको पद्म श्री मिला था, आर्ट से रिलेटेड थे। जो KGF मूवी आया था उसमें नैरेटिव वही कर रहे थे मूवी में। तो पद्म श्री तक से आ रहे हैं, तो आप अच्छा से डिटेल में एक बार गो थ्रू हो लेना, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं पद्मा अवार्ड से। उसके अलावा स्पोर्ट्स देख सकते हो, उस जो भी उससे रिलेटेड जो भी अवार्ड्स है उससे देख सकते हो। मतलब स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड जो पर्सन है उससे भी आ जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा डेज थीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप देख सकते हो। मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेना आप पर, रैंक इंडेक्स हो गया। इसरो और DRDO से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, INS है, इसको आप देख सकते हो। करेंट में आप इतना कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें GK के कोर सब्जेक्ट में, तो हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हिस्ट्री में आजकल जो देखा जा रहा है, मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद एंशियंट, उसके बाद मेडाइवल आ रहा है। तो मॉडर्न में आप गांधीयन एरा देख सकते हो। सोशल रिफॉर्म से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, कि जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, सूती मूवमेंट हो गया, ये सब से रिलेटेड। इसके अलावा जो लास्ट ईयर जो देखने को मिला है, ट्राइबल मूवमेंट से बहुत देखने को मिला है कि सन्यासी मूवमेंट क्या है, बहावी क्या है। तो ये सब से आप गो थ्रू हो सकते हो। एक चीज़ और कर सकते हो आप, मतलब आपको लगे कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो क्या कर सकते हो, मैं PDF डाल दूंगा RBE का, उसमें चैप्टर वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन आए हैं NTPC ग्रेजुएशन में, UG में, तो उसका आप चैप्टर वाइज गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब अपना नोट्स पढ़ लिए, रिवीजन के लिए आप उससे जा सकते हो। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक है, गांधीयन एरा, ट्रैवल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म, आप अच्छा से कर लेना, इसका वेटेज अच्छा खासा है। इसके अलावा एंशियंट में बात करें तो वैदिक एज आप पढ़ सकते हो। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप लोग देख लेना। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेना, इतना। मिडाइवल की बात करें तो जितने भी एंग्लो वार हुए हैं और मुग़ल देख लेना। मिडाइवल का आजकल वेटेज कम देखने को मिल रहा है। हालांकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का वेटेज अच्छा है, उसको आप अच्छे से कर लेना। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, इसका PDF और रिसोर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर कमेंट में पिंड होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो जो हॉट टॉपिक है, मतलब बाकी जो आप कर रहे हो उसको करना ही है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कौन सा टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए,
तो आप सेंसस पे जा सकते हो, ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पे जा सकते हो, एग्रीकल्चरल सॉइल पे जा सकते हो। ये तीनों का वेटेज मैं एनालाइज कर रहा था, इन तीनों का वेटेज मुझे ज़्यादा मिला। तो सबसे पहले जब मैं भी रिवीजन करूँगा तो सबसे पहले सेंसस हो गया, रिवर सिस्टम होगा और एग्रीकल्चर सॉइल को करूँगा, उसके बाद बाकी। मतलब बाकी जो चैप्टर्स है, नोट्स है, आपको रिवीजन करना है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इन जो टॉपिक है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो आप इकोनॉमिक्स में कुछ हॉट टॉपिक जो है वो है जीडीपी रेट और इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लेना। आईपीआर जो 1956 का है उसको आप अच्छे से कर लेना, वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। एलपीजी रिफॉर्म जो 1991 का जो हुआ था उसको आप अच्छे से कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एसएससी में भी अच्छा खासा बन रहा है और एनटीपीसी वाले, रेलवे वाले भी कर रहे हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल डिफिसिट वगैरह देख लेना, बजट देख लेना। अगर आपके पास नोट्स ना हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा वीडियो और नोट्स साथ में। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट कमेटी बना है उसको देख लेना आप। गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में एक स्कीम आपको देखने को मिल सकता है। एक तो है करंट अफेयर्स वाले गवर्नमेंट स्कीम जो हाल फिलहाल में आया है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से भी देख सकते हो, कुछ कुछ पुराने भी आए हैं, जैसे ग्राम सड़क योजना, ये सब देखने को मिला है कि कब हुआ है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान आपको अच्छे से कर लेना है, किस 5 ईयर प्लान का कौन सा नारा था, जैसे गरीबी हटाओ, ये सब। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करें तो लास्ट जो था मेरा जो शिफ्ट था उसमें 2-3 क्वेश्चन तो इससे था कि लैंडमार्क जजमेंट्स। अब इस टॉपिक में मुझे हिंदी नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसा था ना कि केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला के बीच में जो केस हुआ उसका जो जजमेंट हुआ, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका पीडीएफ है मेरे पास, इंग्लिश में मैं डाल दूंगा, हिंदी का देखता हूँ, अगर मिले तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लैंडमार्क जजमेंट अच्छे से देख लेना। इसके अलावा अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट देख लेना। 42nd और 44th अमेंडमेंट से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो अमेंडमेंट आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय जो स्वशासन है, उसका आर्टिकल बहुत आ रहा है। यहाँ तक कि इतना डीप में जा रहे हैं लोग, आर्टिकल पूछ रहे हैं कि विलेज पंचायत के कंपोजिशन का आर्टिकल कौन सा है। तो इस लेवल पे आप लोग देख लेना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, अमेंडमेंट अच्छे से कर लेना। इसके अलावा लोक अदालत के बारे में हर शिफ्ट में मुझे देखने को मिला है, तो एक बार आप गूगल करके या फिर कहीं से, मैं पीडीएफ है मेरे पास, मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, लोक अदालत के बारे में आया था। फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ का तो CBT 2 में भी आया था, तो इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितने भी है आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा रीड कर लेना, जो हेबस कॉर्पस ये सब है उसको देख लेना आप लोग। तो मैं जो बता रहा हूँ इतना ही नहीं करना है, बाकी सब आपको करना है, बस आपका ध्यान जो इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा देना है। बाकी CA आप डिज़ायर टू लर्न पे जा सकते हो, परमार्ट पे, और विंडो लोगोस को फॉलो कर सकता हूँ। अगर बात मेरा हो तो मैं किसको फॉलो करना जा रहा हूँ, डिज़ायर टू लर्न, क्योंकि अभी तक ऑर्गेनाइज में रिवीजन नहीं हुआ है, तो मैं डिज़ायर टू लर्न पे करने जा रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम भी मैं उसी को फॉलो किया था, अच्छा रिजल्ट आया था मुझे, इसको कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो जैसा भी रिव्यू आएगा उसका, मतलब जो भी हॉट टॉपिक आ रहा है उसके बारे में, जाहिर सी बात है सबका एग्ज़ाम तो 16 मार्च को नहीं है, आगे चल के होगा। तो जो भी हॉट टॉपिक मुझे लगे कि ये जो टॉपिक है रिपीट कर रहा है, उसके बारे में मैं जानकारी दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा CBT 1 दोगे, CBT 2 के लिए जो भी जानकारी होगा, टाइपिंग के बारे में, सब सारी जानकारी मैं शेयर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, तो आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को।